प्रणाम आप सभी को और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे केतु अगर आपके लग्न पत्रिका में तृतीय भाव में बैठे हैं तो इससे हम कैसे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, केतु जो एक प्लेनेट है ना, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्लेनेट माना गया है एंड इट हैज द कैपेबिलिटी टू गिव यू मोक्ष। जो हमारे हायर एनलाइटमेंट होता है वो आपको ये ग्रह प्रदान कर सकता है। और केतु ग्रह को हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छाया ग्रह भी माना गया है। तो देखिए, ये अगर जब थर्ड हाउस में बैठते हैं ना, ये पोजीशन भी बहुत मिस्टीरियस हो जाता है। इसकी बहुत सारी डिफिकल्टीज भी है, निगेटिविटीज भी है, बट इसको अगर आप समझ जाओगे ना अच्छी तरीके से तो केतु आपको ये पोजीशन से बहुत नेम फेम और बहुत स्किल सेट आपको प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पोजीशन अगर आपका है तो आप भ्रम में ना रहे कि ये गलत पोजीशन है। इट्स जस्ट कि आपको पता नहीं है कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आज हम जानने की प्रयास करेंगे कि कैसे हम ये जो प्लेसमेंट है केतु थर्ड हाउस, इससे कैसे हम अच्छे अच्छे फल अपने जीवन में ला सकते हैं। देखिए, जो थर्ड हाउस है ना, ये व्यक्ति की स्किल सेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सिबलिंग्स हो गया, ये सब चीजों को दर्शाता है। और जो केतु है, केतु आपकी जो इनर विजडम है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। एंड जहां पे भी केतु बैठते हैं वहां पे डिटैचमेंट तो देता है थोड़ा बहुत, बट ये एक प्रॉमिसिंग प्लेनेट है। अगर आपको जुपिटर कुछ प्रॉमिस कर रहा है, हो सकता है बाकी ग्रहों के प्रभाव से वो ना मिले। अगर मंगल ग्रह भी कहीं पे अगर बैठा हुआ है और वो भी आपको प्रॉमिस दे रहा है, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, बट केतु ऐसा एक प्लेनेट है ना, वो जहां पे भी बैठता है उसकी जो प्रॉमिस उसने किया हुआ है ना, वो आपको दे के ही रहता है। बस आपको उसको निभाना आना चाहिए, तो आप बहुत अच्छी उसकी जो क्वालिटीज है अपने जीवन में आप ला सकते हो। देखिए, यहाँ पे जब केतु बैठते हैं ना, इंसान बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होता है, स्किल इसके पास बहुत कुछ होता है, बट जब जब वो स्किल सेट वो आगे बढ़ता रहता है ना, तो वो इंसान व्यक्ति बीच में वो स्किल को छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाता है। क्योंकि उसको वहां पे क्या होता है ना, मान लो किसी को पेंटिंग पसंद आ रहा है तो द पर्सन विल ट्राई टू पेंट मोर एंड मोर एंड मोर। जब वो स्किल एकदम फुलफिल हो जाता है, जब उसको नेम फेम और जो मनी हो गया, मतलब उसको अगर वो चैनलाइज करना चाहता है ना, उसी टाइम उसको ऐसा लगता है अरे इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरा कुछ करते हैं। बट इसी में प्रॉब्लम आ जाता है कि केतु यहाँ पे आपको ऐसा करते हैं ना, क्योंकि आपको देखो, आपने पेंटिंग सीख ली, आपने फुलफिल कर लिया, अपना तक हो गया, क्योंकि केतु बहुत अंतर्मुखी प्लेनेट है, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो बाहर जो भी हो, नाइन्थ हाउस को क्या चाहिए वो चीज में इतना फोकस नहीं देता है, अदर देन कि आपकी थर्ड हाउस में आपने पेंटिंग सीख लिया, आपने सिंगिंग सीख लिया और आप खुश हो गए। फिर यहाँ से अगर आपको नाम कमाना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड कि आपको वो रिकॉग्निशन मिले। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, व्यक्ति को अगर केतु थर्ड हाउस में है, वो अगर पैसा भी कमा ले, फेम भी कमा ले, तो भी उसको ना बहुत डिससेटिस्फाइड फील होता है कि मुझे जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था मुझे उतना नहीं मिला। तो देखिए, आप अगर ऐसे आधा आधा करके छोड़ दोगे, जब आप खुद ने अपने सीख लिया और वो चीज अगर आप समाज के सामने प्रदर्शन नहीं करोगे, देखिए कलयुग का टाइम है तो आपको प्रदर्शन तो करना पड़ेगा वो चीज का, और ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए कि व्यक्ति विशेष आप जो हो, आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाओ इतना हद तक। मतलब आपने पेंटिंग सीख लिया, पेंटिंग किया, बट पेंटिंग में ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसा एक एकदम अच्छा सा आप सोशल मैसेज मतलब आपने बना दिया जो आपकी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऐसा काम आपको करना चाहिए। खुद ने आपने एक स्किल सीख लिया तो उसको बस आपको क्या है ना, उसको निखार के आपको समाज के सामने वो लाना चाहिए, सोसाइटी के सामने। तो आपकी जो एक अनफुलफिलमेंट डिजायर होता है ना कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, देखिए केतु इन द थर्ड हाउस वाले व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है, ना समाज से मिल रहा है, ना फैमिली से मिल रहा है। तो व्यक्ति ना कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे इतना कुछ आता है, फिर भी मुझे फैमिली हो गया, बाहर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड कंपनी में जहाँ पे भी वो जॉब करता हो या बिजनेस में, मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है। कैसे मिलेगा, कैसे? क्योंकि आप चीजों की हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के बाद आप उसको छोड़ देते हो, क्योंकि केतु अंतर्मुखी है, आप अंतरात्मा से आप तृप्त हो गए, अभी आपको बाहर का नहीं चाहिए। तो इसी के लिए क्या होता है ना, इंसान हमेशा अनफुलफिलमेंट का वो जो एक लूप होल है ना, उसमें फंस के रह जाता है केतु थर्ड हाउस में। देखिए, अभी आपको समझ आ गया कि अगर आपने कुछ भी स्किल सेट आपने सीखा हो तो उसको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से चैनलाइज करके, जो मार्स की एनर्जी है ना कि मुझे ये करना है तो करना है, अपने लिए भी करना है और समाज को भी देना है, ऐसी आपको माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेन द हाईएस्ट पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेसमेंट जो थर्ड हाउस में केतु होते हैं। देखिए, इसमें आपको कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुंडली में थर्ड हाउस को हम महत्वता देते हैं। तो थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन में भी इसमें ऐसा हो गया ना, इसमें अगर हम
जुपिटर बैठा होता ना तो इंसान बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होता और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। बट यहाँ पे केतु जब बैठता है ना वो इंसान इंट्रोवर्ट होता है बट वो एक्सट्रोवर्ट भी होता है। कब होता है? जब उसकी जो लेवल की बात करे, उसको जो पसंद आए वैसे व्यक्ति इसको मिलता है ना तो वो और ज्यादा अच्छी तरीके से खुल के बात कर सकता है। वरना क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस नॉलेज भी आपको प्राप्त हो जाती है और आप स्किल्स भी ऐसा सीखते हो ना जिंदगी में कि वो बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इंसान बोल क्या रहा है। तो इसमें बहुत ऐसा हो जाता है ना कि आपको आपके लेवल के पर्सन मिलना ही बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि मैं समाज से कट के रह रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो आपको ये वाला फीलिंग कभी कभी डिप्रेसिव स्टेट में भी लेके जा सकता है। तो इसीलिए आपको सोचना चाहिए कि देखो मुझे जो पता है, जो स्किल सेट मुझे आती है, हो सकता है कि मुझे सामने वाले को ना आए, लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ थोड़ा बहुत तो बात करना ही चाहिए। देखिए आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, जो आपकी लेवल का मैच भी ना हो ना तो भी आपको कम्युनिकेशन में ज्यादा से ज्यादा जोर देना है, नहीं तो आप और ज्यादा अंतर्मुखी हो जाओगे। देखिए साधक हो गया या कोई तांत्रिक हो गया, एनी काइंड ऑफ मतलब जो ओकल साइंस से जुड़े होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये प्लेसमेंट अच्छा है क्योंकि आप सोसाइटी से कट रहे हो तो आप सुप्रीम से जुड़ रहे हो। तो ये बहुत अंतर्मुखी वैसे होना अच्छी बात है, लेकिन आप अगर फैमिली पर्सन हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, तो ये जो प्लेसमेंट है ना इसको ये बहुत ज्यादा इसको देखा जा सकता है कि जो सिबलिंग्स है उसके साथ आपके रिश्ता कट ऑफ हो जाए, या आप जहाँ पे आप बर्थ आपका हुआ था वहां से आप बहुत दूर चले जाओ, वहां पे शांति ढूंढने के लिए आप दूर चले जाओ, मगर आपको वहां पे भी शांति नहीं मिल रहा है। और मिलेगा कैसे? क्योंकि आप जो चीज चाह रहे हो ना वो चीज आपके अंदर है, वो टैलेंट बस आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे केतु जब बैठ जाता है कम्युनिकेशन के घर पे, तो आप जो एक्सप्रेस करने की जो तरीका हो ना, आप मतलब दुनिया में अगर आपके सर्कल में 100 लोग हैं तो आप ना उसमें से 100 में से आप 5 लोगों के सामने ही आप एक्सप्रेसिव क्वालिटीज को अपना शो अप कर सकते हो। तो ये चीज को आपको बिल्कुल ब्रेक कर देना है। तो आपको ये जो मैं अकेला पड़ गया हूँ अपने फैमिली में और अपने समाज में, वो चीज आपको सताना बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, आपको बहुत सारे चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। इसमें इंट्रोस्पेक्शन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला ही गलत है, बट वो इतना गलत नहीं होता है, उसकी कैपेबिलिटीज उतना नहीं है भाई। आप जितना समझ सकते हो, आपके पास जितना स्किल है वो उसके पास सामने वाले के पास है ही नहीं, तो व्यक्ति आपकी बातों को कैसे समझ पाएगा। इसीलिए आपको सामने वाले की मनोस्थिति, मनोदशा भी समझना चाहिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंट्रोस्पेक्शन अपने ऊपर करना चाहिए। तो ये जो एक प्लेसमेंट है ना, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट के रूप में आपके जीवन में फलीभूत हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं केतु 3rd हाउस में जब होता है व्यक्ति की लग्न पत्रिका में, तो इसमें फाइनेंस हो गया और जो हमारे मेटेरियलिस्टिक लाइफ होता है ये कैसा होता है। देखिए एक ऐसा प्लेसमेंट है ना, इसमें आपके पास जितना भी पैसा है, महीने का आप 10-20 लाख रुपए कमा रहे हो और आपने बहुत 2-3 सारे घर बना लिए, फिर भी आपको ऐसा लगेगा ना वो अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वो आपके अंदर रहेगा। मतलब इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति मतलब आप अगर ब्रेड एंड बटर के लिए पैसा अर्न कर रहे हो, आपको वो मिल रहा है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज है या तो उसके ऊपर भी है, वो चीज भी आपको अगर मिल रहा है, आप सोना खरीद रहे हो, बहुत कुछ आप अचीव कर लिए हो मेटेरियलिस्टिक वाइज, तो भी आपको अनफुलफिलमेंट रहेगा कि मैंने और कुछ नहीं ले लिया और मुझे कुछ ले लेना चाहिए, ऐसा ऐसा आपको हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो भूख होते हैं ना, नॉलेज के लिए हो गया, पैसे के लिए हो गया, ये बहुत होता है इंसान के। इसमें देखिए राहु आपके 9th हाउस में हो गया, तो इसमें आपको जो पैतृक संपत्ति है ना वो भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि राहु वो आपको प्रदान कर देते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ग्लिचेस होने का चांस है। इसीलिए आपको सिबलिंग्स के साथ बना के आपको रखना चाहिए। सिबलिंग्स के साथ आप ध्यान रखिए कि आपका जो आप जैसे हो वो आपका वाइब मैच भी नहीं होता ना, तो भी आप अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा बिहेव रखिए। जो आपके भाई बहन जो भी है, इसके साथ आपको अच्छे से रहने का प्रयास करना चाहिए। इसमें देखो आपको, आपने देखा होगा आपके जीवन में सिबलिंग्स के साथ या तो आपके कोई ब्रदर सिस्टर के साथ आपकी बहस तो हुई है अच्छी वाली, ऐसा बहुत मतलब प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस और सामने वाले की थॉट प्रोसेस जो सिबलिंग्स है उसकी मिलती नहीं है, क्योंकि केतु कहाँ पे बैठ गया, सिबलिंग्स के घर में केतु बैठ गया है। तो इससे ऐसा हम देख सकते हैं ना कि ये केतु ना आपको सिबलिंग्स के साथ कट ऑफ कराएंगे ही कराएंगे। तो इसीलिए अगर आपको ये चीज पता है कि ये प्लेसमेंट मेरे साथ ये गलत कर सकता है, और अगर ये चीज आपको पहले से पता हो जाए तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो। देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना, ये ऐसा ही होगा, हाँ हो सकता है, बट ये एक प्रिडिक्शन की मतलब जो हम बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको ये जो एस्ट्रोलॉजी है इससे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे कैसे चीजों को अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे तो हमें मतलब अच्छा फल होगा। तो एस्ट्रोलॉजी इसके लिए, देखिए आपको अभी 3rd हाउस केतु में आपको ये पता लग गया
कि सिबलिंग्स के साथ लड़ाई होने का संभव है, तो आपको क्या करना है, सिबलिंग्स के साथ हमेशा अच्छा बनाए रखना है, ये आपको ट्राई करना है अंदर से, और आप कर पाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है, किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, जो भी वो चाहता है ना वो कर सकता है। क्योंकि क्या है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, ये जो मांस का शरीर है वो पिंड है, उसमें भी वही है। तो आप ट्राई कीजिए कि ये सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन में ध्यान दो। सामने वाले की जो मेंटल स्टेट है उस पर आप फिट भी नहीं बैठ रहे हो तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा ना उसके साथ रिलेट करने का ट्राई करना चाहिए। आप ट्राई कीजिए कि आप सामने वाले के साथ रिलेट कर पाओ, उसके जगह पे आप खुद को रख के देखो तो आपको पता लगेगा चीजें। तो ये एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि रिलेशनशिप में आप अच्छा कर सकते हो ऐसे। तो देखिए, हमने प्रमुख बातें तो कर ही लिया है कि केतु थर्ड हाउस में बैठते हैं तो कैसे कैसे हम फलों की उम्मीद कर सकते हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, बहुत जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसे चार्ट्स में, मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है, थर्ड हाउस में केतु अगर बैठता है व्यक्ति की कुंडली में, तो ये जो अर्निंग्स की जो मामला है ना, जो हम चीजों को मोनिटाइज करते हैं, वो चीज में इंसान को ऐसा लगता है ना, हाँ मुझे पैसा तो आ रहा है बट ये मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, जैसे हमने वीडियो में पहले भी बात किया। तो इसका उपाय क्या है, अब हम उपाय के बारे में बात करेंगे कि आप जीवन में सेटिस्फाइड कैसे रह सकते हो। देखिए, हमेशा एक व्यक्ति का एक हिडन टैलेंट होता है, हमेशा होता है, और अगर केतु थर्ड हाउस में है तो एक ऐसा आपके पास मिस्टीरियस नॉलेज होगा ना, वो आपको गॉड्स गिफ्ट मिला होगा, बाय बर्थ मिला होगा, उसके लिए आपने मेहनत ना की हो। उसमें हो सकता है कि आपको साधना करना है, आपको जो ध्यान योग है वो करना आ सकता है, आपको पेंटिंग आ सकती है, आपको गाना गाना आ सकता है, या स्पोर्ट्स कोई ना कोई चीज में ना आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले से आपको पता होता है ये चीज का ओवरऑल क्या क्या है, सब पता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको आपकी स्किल सेट को ऐसे प्रयोग में लाना है ना कि वो आपकी अंतरात्मा की जो प्रफुल्लित होने का जो एक वो होता है ना, वो आपको मिले, जो मतलब वाइब होता है ना, वो आपको मिलेगा अगर आप अपने स्किल्स पे भी साथ साथ में साइमल्टेनियसली काम करो। और उससे आपको पैसा आए ना आए, आपको उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर डूइंग व्हाट यू लव। तो उससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। आपको हो सकता है कि आपको पेंटिंग करते करते आपने एक ऐसा पेंटिंग बना दिया ना जो आपको बाद में लगे कि मुझे ये तो पहले ड्रीम्स में आया था। तो ये बहुत सारे मिस्टीरियस क्वालिटीज को भी आपको बताता है। तो आप साथ साथ में जो आपको पसंद है जो चीज, वो चीज अगर आप करते रहोगे ना, तो आपकी अनसेटिस्फाइड आप हो रहे थे, वो चीज से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। देखो, आप एक चीज की बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बट द टाइम यू स्टार्ट डूइंग वट एवर यू लव, आपको जो चीज करके आपकी जो अंतरात्मा सुखी होती है वो चीज आप करना शुरू कर दोगे ना, तो यहाँ पे भी बैलेंस हो जाएगा, जहां से आप पैसा कमा रहे हो, और यहाँ पे भी आपको अंतर्मुखी होके आपको सुकून मिलेगा। तो ये चीज आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जो भी टैलेंट है, आपको ध्यान करके अच्छा लगता है तो आप 2 घंटा ध्यान कीजिए, या 30 मिनट भी आप ध्यान कर सकते हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा ये फलों की उम्मीद किया जा सकता है। और एक हम पर्सपेक्टिव से इसमें बात करना मैं चाहूंगी। देखिए, जब आपके केतु थर्ड हाउस में बैठता है तो राहु कहाँ बैठता है, 9th हाउस में बैठता है। तो इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत पितृदोष बनता है इसमें, बट पितृदोष में भी आप उसको शांत कर सकते हो। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप श्राद्ध पक्ष में हो गया, या आपकी जो पितृ है उनकी जो तिथि होती है उस पर आप किसी ना किसी को दान दो, या तो आप श्राद्ध पक्ष में आप श्राद्ध ही करवा दो। ये सब चीजें आप करोगे ना तो पितृ की ब्लेसिंग्स होती है। देखिए, हम जहाँ पे पैदा होते हैं ना, वहां पे हमारे ऊपर पितृ की भी कृपा रहती है। पितृ भगवान नहीं है ऑफ कोर्स, बट उनकी कृपा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें थोड़ा बहुत पितृदोष फॉर्म होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। और आपके जो बड़ोजन है, आपसे जो बड़े हैं, आपकी दादी नानी माता पिता जो भी हो गए, उनको अगर कुछ भी जरूरत के सामान चाहिए कि मुझे बेटा ये करना है, या तो मुझे तीर्थ भ्रमण करने जाना है, ऐसे अगर प्रस्ताव आपके जीवन में आता है तो आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिए बाकी चीजों को थोड़ा साइडलाइन करके कि ये मेरे माता पिता और दादा दादी नाना नानी चाहते हैं तो मैं ये करूं। तो क्या होगी, ये पितृ की कृपा आपको मिलेगा, क्योंकि जो वो पितृ ही होते हैं और भगवान ही होते हैं जो इनके मन में वो ख्याल डालेंगे कि मुझे तीर्थ भ्रमण करने जाना है। तो ये चीज जब आप फुलफिल कर दोगे ना, तो ये ऐसा मतलब देखा गया है कि आपके ऊपर पितृ की कृपा होने शुरू हो जाता है। और पितृ दोष कहाँ से समाप्त होगा, जब आपसे पितृ प्रसन्न रहेंगे और पितृ की आप पे कृपा प्राप्त आपको होगी, तभी प्रसन्न हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप आपके बड़े जनों की सेवा करें, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप शिव जी की उपासना कर सकते हो, तो बहुत अच्छा माना गया है। और अगर केतु आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं तो आपको जो कैट्स आई होता है वो पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, केतु और राहु जहाँ पे बैठते हैं वो घर को अपना बना ही लेते हैं। तो जब आप गुमेद हो गया और जो कैट्स आई हो गया, ये दोनों रत्न जब पहने ना,
तो आप बहुत सोच समझ के कोई एस्ट्रोलॉजर के साथ आप कनेक्ट करके ही इसको पहने, क्योंकि ये दोनों तो अपना फल देंगे ही देंगे, ये प्रॉमिसिंग होते हैं। तो आप अवॉइड कीजिए, अगर थर्ड हाउस में केतु है तो ये पहनना, आपको वैसे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को लगेगा। अगर आप अच्छी तरीके से इस प्लेसमेंट को समझ के अपने जीवन में उतार लेते हो तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना गया है। एंड अंत में मैं यही कहूंगी, आपकी जो स्किल्स है, जो आपको खुश रख सकता है, वो चीज को आप जरूर से जरूर आप परस्यू कीजिए, या आप पढ़ाई कर लीजिए उस चीज का, या आपको आता ही है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो प्लेसमेंट है ये आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान कर सकता है, और जो आपकी डिससेटिस्फेक्शन वाला मामला है वो भी समाप्त हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी है इस हिसाब से देखा जाए तो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा केतु इन द थर्ड हाउस इन अ लग्न में, तो आप जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक मिले। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस। ओम नमः शिवाय।